नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका रेडिक्स वेब एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं आज मिश्रण और मिश्रण की अपनी ये चौथी क्लास है। और आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम बेसिकली बात करेंगे प्रतिस्थापन की। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये प्रतिस्थापन, यानी कि अगर हम इसको बोलें तो रिप्लेसमेंट बोल सकते हैं, है ना। इसमें मैं आपको दो बेहतरीन कंसेप्ट सिखाऊंगा। क्वेश्चन करने के कम से कम तीन तरीके मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि क्वेश्चन को किस तरह से कर सकते हैं। पहला हमारा मेथड होगा रेशियो का तरीका होगा, एक जनरल इक्वेशन फॉर्म होगी, है ना। और ये जो इक्वेशन फॉर्म बताऊंगा ये कंसेप्चुअल फॉर्म है, इसको जरा ध्यान रखने की कोशिश करना। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्म है ये, इससे आप क्वेश्चन वन लाइन में डिस्कस कर सकते हो, वन लाइन में सॉल्व कर सकते हो। ये तो रेशियो मेथड रहेगा ही रहेगा, बढ़िया मेथड है ये भी। और अगर मैं तीसरे मेथड की बात करूं तो ये हमारा एलिगेशन का तरीका है। ये किसका तरीका है? एलिगेशन का। तीनों ही मेथड्स लाजवाब हैं, लेकिन अगर मैं इस वाले कंसेप्ट की बात करूं, इस वाले मेथड की बात करूं, तो ये मेथड खुद में बहुत ही बेहतरीन टाइप का मेथड है। तो इन तीनों ही मेथड को समझेंगे, लेकिन इसके पहले सबसे पहले ये जानेंगे कि ये प्रतिस्थापन होता क्या है, क्यों प्रतिस्थापन का कंसेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है, और क्यों एलिगेशन में ये जो टॉपिक है ये लगातार पूछे आ रहे हैं, ट्रेंड में है। मतलब जब से प्रतिस्थापन के क्वेश्चंस इन्वॉल्व होना शुरू हुए हैं तब से इसमें मिश्रण में और कोई क्वेश्चन जल्दी देखने को मिलता ही नहीं है। ये आपका प्रतिस्थापन का क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम्स में देखने को मिलता है, और एक क्वेश्चन यहां से लगभग लगभग रहता ही रहता है। तो समझेंगे प्रतिस्थापन क्या होता है और कैसा कंसेप्ट इसमें जो है। देखो, इसका कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो ये कंसेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत सी चीजों को डिस्कस करेगा, बहुत सी चीजों को ओपन करेगा आपके सामने। तो मिश्रण को समझने में बहुत आसानी भी यहां से होगी। जरा समझते हैं, तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि प्रतिस्थापन करने की विधियां क्या क्या है। अगर हम विधियों की बात करें, मेथड्स की, तो देखो, मिश्रण से कुछ मात्रा मिश्रण निकालने पर मिश्रण की सांद्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये जो पहली लाइन मैंने आपके सामने ये लिखी है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मिश्रण से अगर हम कुछ मात्रा निकाल लें तो मिश्रण की सांद्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात तत्वों की प्रतिशतता अथवा उनका अनुपात अपरिवर्तित रहता है। मतलब क्या, जरा समझो। मेरे पास एक पॉट है, इस पॉट में 10 लीटर मिल्क है। ध्यान देना अभी मैं क्या बता रहा हूं। और ये मिल्क कैसा है? तो भाई, अगर केवल मिल्क है, मिक्सचर नहीं है, तो ये प्योर होगा। प्योर का मतलब इसमें मिल्क 100% होगा, कुछ और तो हो नहीं सकता। मैंने इसमें से 2 लीटर मिल्क निकाल लिया, 2 लीटर मिल्क निकाल लिया, ठीक है। अब यहां पर जो हमारा 8 लीटर का मिल्क बचा है, अभी भी कितना बचा है भाई? पहले यहां तक था 10 लीटर था, अब कहां तक बचा? अब यहां तक बचा है, इतना ही बचा है केवल, है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने ये 2 लीटर, जो ये वाला 2 लीटर था, इसको निकाल दिया। ये निकल गया पूरा, तो इतना ही तो बचा। अब इसको अगर हम बोलें, या फिर जो ये निकाला इसको बोलें, तो आप बताओ, ये जो 2 लीटर दूध निकाला है ये भी 100% ही दूध होगा, इसमें कुछ और तो होगा नहीं। यानी 100% प्योर मिल्क है। क्यों भाई? और जो यहां पे ये 8 लीटर बचा है, ये भी कैसा होगा? तो ये भी 100% प्योर मिल्क ही होगा, इसमें भी कुछ और कंटेंट नहीं होगा। बात क्लियर है? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये सांद्रता जो वर्ड है ये क्या है। तो देखो, कोई भी कंटेंट होता है, कोई भी मिक्सचर होता है, उस मिक्सचर में एटलीस्ट 2 कंटेंट तो होते ही होते हैं। एटलीस्ट 2 कंटेंट होते हैं। एक कंटेंट तो हमारा मेन पार्ट होता है ना। जैसे मान लो मिल्क एंड वाटर का मिक्सचर है, तो एक तो हमारा मेन पार्ट हो गया। क्या हो गया? मेन पार्ट कंटेंट। जैसे हम बोल दें, अगर मिल्क एंड वाटर का मिक्सचर है तो मिल्क यहां पे मेल कंटेंट हो गया। या अगर हम बोले अल्कोहल एंड वाटर का मिक्सचर है तो अल्कोहल यहां पे क्या हो गया? मेन कंटेंट हो गया, ठीक है। तो दूसरा कंटेंट यहां पे होगा जो सेकेंडरी होता है, जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है ना। वो कंटेंट क्या होता है? उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कंटेंट, ठीक है।
तो ये सेकेंडरी जो कंटेंट होता है ये बेसिकली क्या होता है, वाटर होता है। अब अगर वाटर ज्यादा है, इसका मतलब आपने अगर कुछ लोगों ने अगर केमिस्ट्री वगैरह पढ़ी होगी तो उन्होंने दो वर्ड पढ़े होंगे, एक तो सांद्र विलयन, इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, और एक होता है तनु विलयन। तनु में मनु वाली तनु नहीं, तनु विलयन। तनु का मतलब होता है डाइल्यूट। क्या होता है, डाइल्यूट। तो ये दो तरह के हमारे सॉल्यूशन होते हैं, एक कॉन्सेंट्रेटेड और एक डाइल्यूट। डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड पूरा है वही, लेकिन इसमें वाटर का पार्ट ज्यादा होता है तनु में, डाइल्यूट में इसमें वाटर का जो पार्ट है वो ज्यादा होता है, और इसमें होता वही है और इसमें वाटर जो है वो कम होता है। जैसे आप समझो कि एक चाय बनानी है, चाय में 1 लीटर की आपकी चाय बनानी है पूरी, आपने इसमें 750 ml दूध डाल दिया और 250 ml इसमें वाटर डाल दिया, तो चाय तो 1 लीटर की बन गई। इस चाय को हम कॉन्सेंट्रेटेड बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें देखो ये क्या है, इसमें पानी की मात्रा कम है, दूध की मात्रा ज्यादा है। लेकिन पानी ही चाय अगर बनवानी हो तो बोलेंगे भैया 250 ml ही दूध डालो और 750 ml क्या कर दो, वाटर डाल दो। इसको पानी वाली चाय बोलते हैं। इसका मतलब ये कैसी है, डाइल्यूटेड है। कैसी है, डाइल्यूट है। तो दो तरह की चीजें होती हैं, एक सांद्र होती है और एक डाइल्यूट होती है। सांद्रता वर्ड यहीं से आया है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कभी भी हम मिश्रण की सांद्रता की बात करते हैं तो हम ये मान लेते हैं हमेशा कि उसमें सेकेंडरी जो पार्ट होगा, कंटेंट होगा, वो हमेशा वाटर होगा। तो सांद्रता वाटर से नहीं बनती है, किससे बनती है, जो मेन पार्ट है उससे बनती है। तो सांद्रता का मतलब कभी कभी सांद्रता लिख कर आएगा, कभी वो मेन पार्ट मिल्क या अल्कोहल की बात खुद ही कर देगा प्रश्न, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सांद्रता लिख के आता है तो वहां पर सीधी सी बात इतनी है कि वो किसकी बात कर रहा है, ये अपने इस वाले पार्ट की बात कर रहा है, मिल्क की, अल्कोहल की, इन सब की बात कर रहा है। क्लियर है। तो सांद्रता का मतलब वाटर से नहीं है, सांद्रता का मतलब किससे है, मेन पार्ट से। जैसे दूध पानी में मेन पार्ट कौन है, मिल्क है। अल्कोहल पानी में मेन पार्ट कौन है, अल्कोहल है। तो सांद्रता का मतलब इन्हीं, मिल्क, अल्कोहल, इन्हीं सबसे है। क्लियर है। तो अब यहां पर समझो 2 लीटर का अमाउंट मेरा पहले स्टार्टिंग में कितना था, 10 था। 2 लीटर निकल गया, तो ये जो 2 लीटर है ये भी तो प्योर ही है ना मिल्क। इसमें तो ऐसा तो नहीं कि निकालने के बाद ये बीजेपी तो है नहीं कि निकालने के बाद ये इम्प्योर हो गया, है ना। तो ये 2 लीटर जो मिल्क है वो 100% अभी भी कैसा है, प्योर है। और जो 8 लीटर ये मिल्क बचा है ये भी कैसा है, ये भी 100% प्योर है। केवल अमाउंट में अंतर आया है, पहले 10 था, 2 निकल गया तो 8 बचा। लेकिन प्योरिटी, कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रता, इन सब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ये वैसे के वैसे ही हैं। यही कह रहा है प्रश्न, यहां पे जो थ्योरी है कि मिश्रण से कुछ मात्रा निकालने पर मिश्रण की सांद्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि चलो ये तो मैंने प्योर की बात की, अगर यहीं पे मैं आपसे ये बोलूं कि मेरे पास एक मिक्सचर है, क्या है, मिक्सचर। चलो ये देखो, ये मेरे पास एक मिक्सचर है मिल्क का एंड वाटर का, ठीक है। अब इसमें जो मिल्क है वो 5 अनुपात में है और जो वाटर है वो 3 अनुपात में है। इतनी बात ध्यान रखो, है ना। ये मान लो 10 लीटर का है पूरा। अब आप मुझे इतना समझाओ जरा, जैसे मान लो इसमें से मैंने 2 लीटर निकाल लिया, 2 लीटर। अब 2 लीटर निकालेंगे तो भाई मिल्क भी आएगा और वाटर भी आएगा। तो इस 2 लीटर में जो पूरा का पूरा पार्ट निकला है 2 लीटर, उसमें भी ये अनुपात रहेगा 5 और 3 का, उसमें भी ये अनुपात रहेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि हम दूध को अलग कर देंगे, पानी को अलग कर देंगे, दूध छान के निकाल लेंगे, नहीं ना। मिश्रण से कुछ मात्रा निकालना है तो जो पार्ट निकला है उसमें भी वही अनुपात होगा जो वास्तविक मिश्रण में था। भाई शरबत होता है, शरबत चीनी पानी का घोल होता है। शरबत पूरे एक ड्रम में भर के रखा है, अगर आप उसमें से एक मग निकाल भी लोगे तो जो आपके पास होगा वो भी तो वैसा ही मीठा होगा ना जैसा कि ड्रम में रखा हुआ मीठा है। ऐसा तो है नहीं कि आप निकालते चले आओगे तो मीठापन उसका बढ़ता जाएगा और अंदर वाला कम मीठा हो जाएगा या ज्यादा मीठा हो जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। अब
ये 2 लीटर जो निकला उसमें भी अनुपात कितना है, 5:3 का है। ये 5:3 मैंने माना है ना, ये क्या है, ये केवल माना अनुपात है, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल 5:3 का लिया है यहां पे, है ना। तो जो ये 8 लीटर यहां बचा, इसमें भी ये भी तो क्या रहेगा, दूध पानी का मिश्रण ही रहेगा। इसमें भी अनुपात कितना रहेगा, 5 और 3 का ही रहेगा। मतलब अब देखो, मिश्रण में दूध 5 है तो मिल्क 3 है, यहां पर जो निकला उसमें भी मिल्क 5 है तो दूध 3 है, या पानी जो है वो 3 है। कहने का मतलब इतना ही है केवल कि मिश्रण से कुछ मात्रा अगर आप निकाल लेते हैं तो मिश्रण के कॉन्सेंट्रेशन, यही कॉन्सेंट्रेशन है, रेशियो जो है यही कॉन्सेंट्रेशन है। या मैं अगर इसको ऐसे बोल दूं कि 10 लीटर के दूध पानी के मिश्रण में 70% दूध है, ऐसे में बोल दूं, तो 30% क्या होगा, पानी होगा। 2 लीटर जो आप ये निकाल रहे हैं, इसमें भी क्या होगा, 70% ही दूध होगा जो निकला है, और 30% क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। जो यहां 8 लीटर बचा है, इसमें भी 70% क्या होगा, मिल्क होगा, और 30% क्या होगा, पानी होगा। यानी कि मिश्रण से कुछ मात्रा निकालने पर मिश्रण की सांद्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि हम पूरा मिश्रण ही तो निकाल रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जैसे हम जब चीजों को गर्म करते हैं, जैसे मान लो ये क्या है, दूध पानी का मिश्रण है, ये दूध पानी का मिश्रण है, इसमें दूध और पानी का अपना कुछ अनुपात है। लेकिन जब इसको हम गर्म करेंगे ना, तो गर्म करने पर क्या होता है, पानी वेपराइज होकर ऊपर निकल जाता है और मिल्क यहां पे रह जाएगा। तो आप देखोगे ना कि थोड़े टाइम के बाद दूध गाढ़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो पानी के कंटेंट्स थे वो उड़ गए, वो वेपराइज होकर यहां से निकल गए, तो केवल पानी ही तो बचा, दूध ही तो बचा, इसलिए दूध गाढ़ा हो जाता है फिर। तो ये केस अलग है, लेकिन ये रिप्लेसमेंट का केस है, मिश्रण से कुछ निकालना। यहां पे देखो, यहां पे दूध और पानी 2 कंटेंट हैं, पानी को निकाल दे रहे हो, दूध तो अभी एज इट इज है ना। तो यहां पर पानी निकलेगा तो पानी की मात्रा कम होगी, दूध एज इट इज है, तो यहां पर केस अलग होगा। लेकिन यहां पर केस अलग है, यहां पर पूरा मिश्रण निकालना है, कोई कंटेंट नहीं निकाल रहे हैं। पहली बात तो ये, तो इस लाइन को सबसे पहले इंपॉर्टेंस देना कि मिश्रण से कुछ मात्रा मिश्रण निकालने पर मिश्रण की सांद्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। दूसरी बात यहां पर ये, अब हमने यहां पर हमारे पास दूध पानी का एक मिक्सचर था, हमने कुछ पार्ट निकाला, जैसे मान लो 10 लीटर का ही था, है ना, और इसमें मान लिया कि हमने 5 और 3 का अनुपात था, ये माना हुआ अनुपात है। 2 लीटर हमने यहां से मिश्रण निकाल लिया, तो निकाला क्या, 2 लीटर मिक्सचर निकाला, तो इसमें भी अनुपात कितना होगा, 5:3 का। ठीक है। जो यहां पर 8 लीटर बचा, इतना इतना मान के चलो, ये 8 लीटर है पूरा। ठीक है। इस 8 लीटर में भी अनुपात कितना होगा, यही 5:3 का अनुपात होगा। लेकिन अब हमने 2 निकाल लिया, तो इसमें हम मान लो हम इसमें पानी और मिला दे रहे हैं, तो हमने यहां से 2 लीटर क्या किया, पानी मिला दिया। मिलाने को दूध भी मिला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि पानी ही मिला सकते हैं, कुछ भी मिला सकते हैं। तो जो मिलाया उसकी मात्रा बढ़ेगी ना भाई, दूध तो मिलाया नहीं, यहां पे 5:3 का अनुपात था, यहां पर 3 पानी था और 5 दूध था, 2 पानी और आ गया तो पानी की मात्रा तो बढ़ गई ना, तो ये अनुपात अब बदल जाएगा। बात क्लियर है। लेकिन ये जो दूध है, ये 5 तब भी था और इसके मिलाने के बाद भी 5 है। अब इस बात को मैं फिर से समझा रहा हूं, जरा ध्यान से समझना, क्योंकि पहला पॉइंट आप समझ चुके होंगे कि मिश्रण से कुछ मात्रा निकालने पर मिश्रण की सांद्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब मैं क्या कर रहा हूं, पहले निकाल तो लिया, अब मैं कुछ ऐड कर रहा हूं यहां पे। ठीक है। तो ध्यान देना जरा, इस चीज को मैं एग्जांपल से समझा रहा हूं, ध्यान देना। यहां पे मेरे पास दूध पानी का एक मिक्सचर है, ठीक है, 10 लीटर का, मिल्क का एंड वाटर का। ठीक। अब इसमें से मैंने 2 लीटर मिक्सचर निकाल लिया, 2 लीटर मिक्सचर निकल गया मेरा, तो जो निकला उसमें भी 5:3 का ही रेशियो रहेगा, जो था पहले उसमें भी 5:3 का था, और जो ये 8 बचा है इसमें भी कितना होगा, 5:3 का ही रेशियो रहेगा। अब देखो मैंने क्या किया, अब 2 निकल गया तो ये 8 बचा कि नहीं बचा। अब मैं इसमें कुछ ऐड कर रहा हूं, क्या ऐड कर रहा हूं जरा ध्यान देना। मैंने यहां पे ऐड किया 2 लीटर वाटर। ठीक है, ध्यान देना, वाटर के ऐड करने से ये मात्रा तो परिवर्तित हो जाएगी, ये 8 की फिर से कितनी हो जाएगी भाई, 2 लीटर और आ गया, तो अब फिर से कितनी हो गई, 10 लीटर की हो गई मात्रा।
क्योंकि पानी ऐड कर रहे हैं तो पानी का कॉन्सेंट्रेशन 3 था, दूध का 5 था, तो पानी 100% ऐड हो रहा है तो पानी की मात्रा बढ़ेगी, पानी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। लेकिन अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे बोलूं कि मान लो यहां पे अगर 8 लीटर है तो 5 लीटर दूध था इसमें और 3 लीटर पानी था, क्योंकि 5-3 का रेशियो है इसलिए 5 और 3 बोल दिया मैंने। अब आपने क्या किया, 2 लीटर पानी मिला दिया, तो पानी कितना हो गया भाई, 3 पहले था 2 अब मिल गया तो पानी 5 हो गया। लेकिन ये दूध 5 का 5 ही तो है, दूध की मात्रा पर कोई प्रभाव पड़ा नहीं। ये देखो ध्यान देना, दूध की मात्रा की बात कर रहे हैं, मात्रा मतलब ये 5 लीटर, ये तो एज इट इज यही रहा ना, इस पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसका मतलब मैं अब एक लाइन लिखने जा रहा हूं, इसको कॉन्सेंट्रेशन के लिए इस्तेमाल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मिश्रण निकालने के बाद, अच्छा देखो अब लोग ये पूछेंगे एलिगेशन कहां लगेगा, तो ये पहले तो निकल गया यानी ये 8 लीटर बचा, और फिर इसमें 2 मिला रहा है तो यानी ये 8 और 2 ये दोनों मिक्स हो रहे हैं ना, जब ये दोनों मिक्स हो रहे हैं तो इन पर एलिगेशन लगेगा, 8 लीटर में और ये 2 लीटर में, इन दोनों पे एलिगेशन लगेगा। तो एलिगेशन की बात अभी मैं समझाऊंगा फिर से, पहले मैं जो लाइन लिखने जा रहा हूं उसको जरा समझो। 2 लीटर मिश्रण निकालने के बाद, या मैं ऐसे लिखूं, मिश्रण की कुछ मात्रा निकालने के पश्चात, ठीक है, अभी मैं कुछ फिलिंग कर रहा हूं, ये बराबर होगा मिलाने के पश्चात और कुछ फिलिंग। देखो अब ये फिलिंग क्या जरा समझो, हम यहां पर 2 कंटेंट रख रहे हैं, एक तो हमारा मिल्क है और एक हमारा वाटर है, 2 कंटेंट है। हमें इक्वल किसको करना है, मिल्क को, क्यों, क्योंकि हमने यहां पर पहले 3 लीटर पानी था अब 2 लीटर पानी मिलाया, तो क्या मिला रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, ठीक है, तो पानी मिला रहे हैं तो मिल्क को इक्वल कर रहे हैं, यानी जो मिलाया जाएगा उसके ऑपोजिट वाला जो कंपोनेंट है उसको हम इक्वल करेंगे। पानी मिला रहे हैं तो दूध को इक्वल करेंगे, दूध मिला रहे होते तो पानी को इक्वल करते। तो मिश्रण की कुछ मात्रा निकालने के पश्चात, किसकी मात्रा, दूध की मात्रा, ये बराबर होगी कब, जब हम 2 लीटर पानी भी मिला देंगे ना, तो पानी को मिलाने के पश्चात किसकी मात्रा, दूध की मात्रा के। या आप इसको ऐसे बोलो, हमारे पास 2 मिक्सचर्स हैं, एक मिक्सचर जिसमें कंटेंट है ए और बी, ये पहला कंटेंट है ये दूसरा कंटेंट है, इस मिक्सचर से मैंने कुछ मिक्सचर निकाल लिया x लीटर, इसके बाद मैंने इसमें क्या मिला दिया, बी वाला कंटेंट मिला दिया, बी को ऐड किया, तो हम क्या बोलेंगे, बी ऐड किया ना, बी मिला रहे हैं ना, तो ए की मात्रा, यानी कि मिश्रण से x लीटर निकालने के पश्चात किसकी मात्रा, ए की मात्रा, क्यों ए लिया, क्योंकि बी को मिला रहे हैं इसलिए ए लेंगे, पश्चात ए की मात्रा, ये बराबर होगी, उतना ही पानी मिला रहे हैं, ठीक है, उतना मिलाएं कितना मिलाएं उससे कोई मतलब नहीं है, उतना ही पानी यानी कि यहां पे मिश्रण भी है ना, कंटेंट भी, उतना ही बी मिलाने के पश्चात ए की मात्रा, यानी ए की मात्रा को ही हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो दोनों तरफ ए की मात्रा, कब कब, जब हमने निकाल लिया तो जो बचा 8 लीटर में उसमें ए की मात्रा, और जो हम 2 लीटर पानी मिला रहे हैं उस मिलाने के पश्चात ए की मात्रा, ये दोनों मात्राएं कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो ये सबसे बड़ी बात मैंने आपको आज यहां पे बताई है, इस बात को आप अच्छे से नोट करिए, ठीक है। चलो दूसरी बात यहां पर, इसको रेशियो मेथड से कैसे करेंगे अभी मैं समझाऊंगा आपको। एलिगेशन कैसे लगेगा, तो देखो सबसे पहले हमारे पास ये कोई मिक्सचर था, इस मिक्सचर का मान लिया यहां पे 10 लीटर का था, दूध पानी का अपना कोई मिश्रण था, इसमें से 2 लीटर निकल गया, तो 2 लीटर निकालने के बाद हम क्या कर रहे हैं, अब ये पानी मिला रहे हैं ना इसमें, तो इस पानी को इस 8 लीटर में ऐड किया है, तो इस
8 लीटर पे, और इस पानी पे जितना भी पानी ऐड करेंगे, 2 लीटर, 3 लीटर, 10 लीटर, जो भी ऐड कर रहे होंगे उस पर, यानी कि निकालने के बाद जो मात्रा है और जो मिला रहे हैं उसकी मात्रा, इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं ना, तब इन दोनों पे क्या लगेगा, एलिगेशन लगेगा। बोलो बात समझ में आ रही है? तो यही 3 तरीके मैं आपको डिस्कस करूंगा, इन सारी बातों को अच्छे से ध्यान रखना। तो मैंने 2 बातें आपको बताई हैं यहां पे। पहली ये कि मिश्रण से कुछ मात्रा निकालने के पश्चात मिश्रण की सांद्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरी बात ये कि मिश्रण में अगर हम कुछ कंटेंट मिला रहे हैं तो दूसरा वाला जो नहीं मिला रहे हैं उसकी निकालने के पश्चात मात्रा और मिलाने के पश्चात मात्रा दोनों बराबर होती है। बात क्लियर है? चलो इसी पे प्रश्न जरा करते हैं और जरा समझते हैं कि प्रश्नों को हल कैसे किया जाता है। सबसे पहले मैं एक उदाहरण आपको समझा रहा हूं, यहां पे जरा समझना। मेरी बुक का उदाहरण है। एक कनस्तर में 2 द्रव हैं। पहला द्रव ए और बी, ठीक है। 2 द्रव ए और बी मिलाए गए, वो किस अनुपात में है, 7:5 में है। यानी कि अगर मैं प्रारंभिक मात्रा की बात करूं तो प्रारंभ में मिश्रण कैसा था, हमारे पास 7:5 के अनुपात में था। ये ए है और ये बी है। इसमें से 9 लीटर निकाल दिया गया और उसके स्थान पे द्रव भी भर दिया गया, जिससे अनुपात कितना हो गया, 7:9। प्रारंभ में कनस्तर में द्रव कितना था ये पूछा है। तो प्रारंभ में मिश्रण कितना था भाई हमारे पास, 7:5 के रेशियो में। तो हमने मान लिया x लीटर द्रव था। ध्यान देना प्रारंभ में। अच्छा, अब इसमें से क्या किया गया, 9 लीटर निकाला गया। तो 9 लीटर क्या निकालना है, मिश्रण। मिश्रण निकालने पर कितना बचेगा, x माइनस 9 लीटर बचेगा, ठीक है। अच्छा, अनुपात कितना रहेगा, एज इट इज यही अनुपात रहेगा क्योंकि अनुपात बदलेगा नहीं। तो 7:5, क्योंकि मिश्रण से कुछ मात्रा निकालने पर मिश्रण का कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होता है। ये बात क्लियर? अब क्या कर रहे हैं, द्रव भी मिला रहे हैं। कितना मिला रहे हैं, निकालकर उसके स्थान पे द्रव भी भर देने के बाद, यानी जितना निकाला उतना ही। तो 9 लीटर द्रव बी अगर हम मिला रहे हैं तो मिलाने पर, तो देखो 9 निकाले थे, 9 मिला दिए, तो फिर से कितना हो जाएगा, x लीटर का, x लीटर हो गया। लेकिन अब जो अनुपात है, क्योंकि अब मिला दिया अलग से, एक ही कंटेंट मिला है तो रेशियो चेंज हो गया। कितना हो गया, 7 और 9 का रेशियो हो गया। बोलो क्लियर हो गई बात? अब ये 3 स्टेप आपको ध्यान रखने हैं। पहले तो स्टार्टिंग में क्या था, निकालने के बाद क्या हुआ और मिलाने के बाद क्या हुआ, ठीक है। कह रहा प्रारंभ में कनस्तर में द्रव कितना था। अब देखो हमने क्या मिलाया है, द्रव बी, तो किसको इक्वल करेंगे, द्रव ए को। कैसे इक्वल करेंगे, यहां से इन दोनों पे। तो पहला जो मेरा मेथड है उसको जरा ध्यान से समझना भी। यहां पे ये तो मैंने थ्योरी समझा दी आपको। पहला मैं आपको वही तरीका बता रहा हूं जिससे हम प्रश्न को हल करने वाले हैं। कौन सा, इक्वेशन वाला। देखो कोई इक्वेशन नहीं है, एक लाइन में प्रश्न हल होगा। कितनी मात्रा है टोटल मिश्रण की, यहां पे x माइनस 9 लीटर। इसमें किसकी पार्ट की बात कर रहे हैं हम, द्रव ए की। ये द्रव ए है, क्योंकि भाई द्रव भी मिला है तो द्रव ए को इक्वल करेंगे। तो इस x माइनस 9 लीटर में द्रव ए कितना हो गया, 7 भाग। कितने में से, 7×5=12 में से। तो द्रव ए का भाग कितना, 7/12। तो ये मिश्रण से 9 लीटर निकालने के पश्चात किसकी मात्रा है, द्रव ए की। ये बराबर होगी किसकी मात्रा के, 9 लीटर मिश्रण में 9 लीटर द्रव बी मिलाने के बाद किसकी मात्रा, द्रव ए की। तो देखो इसमें हम जब मिला रहे हैं तो वास्तव में कितना हो गया, फिर से x लीटर हो गया। तो इस x लीटर में द्रव ए कितना है, तो 7 भाग है। कितने में से, 9 7 16 में से। यही अगर आपको लिखना आ गया तो आप बस प्रश्न को हल कर लो, x की मात्रा आपके सामने आ जाएगी एक लाइन में। 12 से 12 कटा, सॉरी, ये 7 से 7 कटा, 4 3 12, 4 चौका 16। तो ये x/4 और x/3, ऐसे देख लो यहां पे। ये है x माइनस 9/3 बराबर x/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4x माइनस 36 बराबर 3x। x बराबर कितना आ गया, 36 लीटर। और x आपने क्या माना है, प्रारंभिक द्रव की मात्रा मिश्रण की। तो कितनी आ गई, 36 लीटर। ये प्रश्न का उत्तर है। तो ये एक लाइन अगर लिखनी आ गई तो प्रश्न आपके हाथ में।
निकालने के पश्चात टोटल मिश्रण कितना है, x माइनस 9, उसमें द्रव ए कितना है तो हमने निकाल लिया, 7 भाग है, 7 5 12 में से 9 लीटर निकालने के 9 लीटर मिलाने के बाद कितना हो गया, x लीटर हो गया, कितने में से 9 7 16 में से, तो 7/16, बस दोनों को बराबर किया, द्रव ए की मात्रा को बराबर कर दिया निकालने के पश्चात मिलाने के पश्चात, और यहां से x का मान निकाल लिया। दूसरा तरीका देखो जरा, रेशियो का तरीका। देखो सबसे पहले प्रारंभ में मिश्रण में कितना रेशियो है, 7:5 का, ठीक है। 9 लीटर निकालने के पश्चात भी रेशियो कितना होगा, 7:5 का ही होगा, बदलेगा नहीं। 9 लीटर मिलाने के पश्चात रेशियो कितना हो गया, 7:9 का। लेकिन कंसेप्ट तो यही काम करना है कि भाई ये निकालने के पश्चात और ये मिलाने के पश्चात, इन्हीं दोनों पे हमारा एलिगेशन भी लगता है, तो इन दोनों को हम इक्वल करेंगे। किसको इक्वल करना है भाई, द्रव एक ही मात्रा बराबर होने, क्योंकि द्रव भी मिला रहे हैं, तो देखो द्रव एक ही मात्रा यहां पर 7 है ऑलरेडी, और यहां पर भी 7 है, बराबर है, तो बराबर है तो बराबर करने की आवश्यकता नहीं है। अगर बराबर नहीं होता तो बराबर करते, बराबर नहीं होता तो बराबर करते, ठीक है। और बराबर करने का एक तरीका होता है मल्टीप्लाई वगैरह करके, लेकिन यहां पर ऑलरेडी द्रव ये बराबर है, तो हमें बराबर करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो द्रव बी पहले 5 था, अब हो गया 9, तो द्रव बी कितना बढ़ गया, 4 रेशियो बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 4 रेशियो। ये 4 रेशियो द्रव बी क्यों बढ़ा है भाई, क्योंकि हमने 9 लीटर द्रव बी को मिलाया है, इसीलिए तो 4 रेशियो बढ़ा। यानी ये 4 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 9 लीटर है, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9/4 लीटर। अरे बोलो बात क्लियर है। अब हमें प्रारंभिक मात्रा निकालनी है, तो देखो प्रारंभिक मात्रा हम यहां से निकाल सकते थे या यहां से, लेकिन यहां से इसको तो हमने इस्तेमाल ही नहीं किया, पहले वाले को हमने तो इन दोनों को इस्तेमाल किया। यहां से अगर मैं प्रारंभिक मात्रा निकालूंगा तो x माइनस 9 लीटर की आएगी, इसलिए मुझे आखिरी वाले को इस्तेमाल करना है। तो प्रारंभिक मात्रा कितनी है, 9 7 16, तो एक की वैल्यू 9/4, तो 16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9/4 गुणे 16, कितना आ गया, 36 लीटर। बोलो बात क्लियर हो गई। तो यहां से द्रव ए की टोटल मिश्रण की मात्रा कितनी आ गई, 36 लीटर। क्लियर। अच्छा प्रश्न कभी कभी यह भी पूछता है कि बताओ इसमें द्रव ए कितना था प्रारंभ में, तो प्रारंभिक मात्रा को तो यहीं से निकालेंगे 7:5 के रेशियो से, क्योंकि भाई 36 लीटर तो स्टार्टिंग में मिश्रण की मात्रा थी, वहां पे द्रव ए कितना था, 7, कितने में से, 12 में से। तो अगर मुझे द्रव ए निकालना होता यहां से, तो मैं क्या बोलता, 36 में कितना भाग है, 7/12 भाग है, तो 12 तिया 36, 7 तिया 21 लीटर। द्रव बी निकालना होता तो चाहे मैं इसमें से घटा दूं 36 में से 21 को, चाहे मैं बोलूं कि 5 भाग द्रव है बी, और कितने में से, 12 में से, और इंटू 36, तो 12 तिया 36 और 5 तिया 15, तो यहां से मेरे प्रश्न का उत्तर जाता। तो इतनी बात क्लियर हो गई, ये दोनों मेथड्स। तो ये आपका पहला मेथड था जिसको हमने इक्वेशन की फॉर्म से हल किया, इंपॉर्टेंट, इसको भी ध्यान रखो, एक लाइन में आंसर आएगा। यहां से हमारा दूसरा मेथड है जिसको हमने रेशियो से हल किया। अब मैं तीसरा मेथड आपको डिस्कस करने चल रहा हूं, तो रेशियो वाला मैं जरा हटा रहा हूं, जरा ध्यान देना। मैं तीसरा मेथड यहां पे एलिगेशन लगाने चल रहा हूं, ठीक है। एलिगेशन का तरीका कैसे अप्लाई होगा इसको मैं यहां पे समझा देता हूं, अच्छे से जरा समझ लो। तो ये 3 के 3 तरीके आपके पूरे क्लियर हो जाएंगे, आप इनको आसानी से फिर हल भी कर सकते हो। ओके, तो चलो तीसरा तरीका जरा देखो, एलिगेशन का तरीका क्या होता है। सबसे पहली बात तो यह कि एलिगेशन लगेगा किस पर, एलिगेशन किस पर लगेगा, इन दोनों पर एलिगेशन लगेगा, क्योंकि मिलाने के बाद x माइनस 9 में ही मैं 9 लीटर द्रव को मिला रहा हूं। देखो इस x माइनस 9 में किस पर हल करना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये कि हमारे पास दो द्रव हैं, द्रव ए और द्रव बी। तो मैं देखो किस पर हल कर रहा हूं, मैं द्रव ए पे हल कर रहा हूं, ठीक है। तो x माइनस 9 लीटर के मिक्सचर में द्रव ए का भाग कितना है, तो 7 भाग, कितने में से, 7 5 12 में से। अब इसमें 9 लीटर क्या मिला रहे हैं, द्रव बी, तो इस 9 लीटर द्रव बी में, ये द्रव ए है ध्यान रखना, तो 9 लीटर अगर द्रव बी मिला रहे हैं तो द्रव बी में द्रव ए होगा, नहीं होगा, इसलिए पूरा भाग कितना, द्रव ए का 0, क्योंकि ये 9 लीटर द्रव बी है, ये तो मिश्रण था। अच्छा अब इसमें अगर हम बात करते हैं कि फाइनल मिक्सचर कितना हो गया, तो 7 9 का, तो द्रव ए का भाग कितना है, 7/16 है। बोलो ये बनेगा एलिगेशन। कि एलिगेशन लिखने का तरीका जरा ध्यान रखो भाई, x माइनस 9 में द्रव ए का भाग कितना, 7/12,
9 लीटर द्रव बी मिला रहे हैं तो द्रव ए 0 हो जाएगा, और फाइनल मिक्सचर 9 7 16 का है। अगर मैं इसको द्रव बी पे हल करता तो कैसे करता, मैं एलिगेशन बना देता हूं। x माइनस 9 में द्रव बी कितना है, तो 5 भाग है, 5/12। 9 लीटर द्रव बी मिला रहे हैं, इसमें पूरा का पूरा एक पार्ट क्या है, द्रव बी है, और फाइनल कितना हो गया 9/16, 9/16, क्योंकि ये 9 भाग द्रव बी और 9 7 16 में से, तो ये द्रव बी पे भी हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, लेकिन मैंने द्रव ए पे इसलिए हल किया कि यहां पे 0 है, इसलिए मेरा काम आसानी से हो जाएगा। अब मैं एक काम कर रहा हूं, इस पूरे नीचे वाले में 48 से गुणा कर दे रहा हूं, मैंने आपको ये सिखाया है पहले। इसमें गुणा करेंगे तो देखो 16 तिया 48 और 7 तिया 21, ये हो गया 21। ये देखो 12 चौका 48 और 4 सते 28, ये हो गया 28, और इसमें गुणा करने पे 0 ही बनेगा, है ना। तो यहां से आप देख सकते हो ये x माइनस 9 और बटे 9 बराबर 21 माइनस 0 यानी 21, और 28 माइनस 21 यानी कि 7। तो 7 तिया 21 और 3 9 27, x माइनस 9 की वैल्यू कितनी 27, x बराबर कितना हो गया 36। ये प्रश्न का उत्तर है। तो ये 3 तरीके हैं जिससे आप प्रश्न को हल कर सकते हो आसानी से। अब ये क्वेश्चन देखो जरा, इस क्वेश्चन को भी मैं तीनों तरीके से बता रहा हूं। सबसे पहले एक बर्तन में 2 तरल ए और बी का मिश्रण 4 और 1 के अनुपात में है, जबकि 10 लीटर निकालकर उतना ही तरल बी को मिला दिया गया, अनुपात 2:3 का हो गया। बर्तन में तरल ए की मात्रा कितनी थी। तो भाई देखो, अगर इसको मैं सबसे पहले अगर बात करूं प्रश्न को हल करने के तरीके से, तो बताना तो मुझे तीनों तरीका है, तो मैं तीनों तरीका आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। पहला, प्रारंभ में मिश्रण हमने मान लिया x लीटर का था, प्रारंभ में मिश्रण, ठीक है। उस x लीटर के मिश्रण में अनुपात कितना है a और b का, तो ये 4:1 का अनुपात है, ठीक है। किसका किसका, a का और b का। अच्छा, 10 लीटर क्या निकाला, मिश्रण निकालने पर x माइनस 9 लीटर, सॉरी x माइनस 10 लीटर बचेगा। क्यों भाई, 10 लीटर अगर निकाल लिया तो x माइनस 10 ही तो बचेगा। इसमें अनुपात चेंज होगा, नहीं होगा, तो 4:1 का ही अनुपात रहेगा। अब क्या कर रहे हैं, 10 लीटर द्रव भी मिला रहे हैं, तो 10 लीटर बी मिलाने पर अब फिर से कितना हो जाएगा, ये x लीटर का हो जाएगा। अनुपात नया कितना हो गया, 2:3 का। बोलो, इतना लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले की तरह ही लिखा। अब सबसे पहली बात, एलिगेशन भी लगेगा, सारा का सारा काम इन्हीं दोनों पे होगा, निकालने पर मिलाने पर, ठीक है। प्रारंभ में क्या है, उसमें तो हमें निकालना ही निकालना है, लेकिन काम इन दोनों पे होगा, एलिगेशन इन दोनों पे लगेगा, इक्वेशन इन दोनों पे बनेगी। तो सबसे पहले मेथड की अगर मैं बात करूं, तो मैं पूरा लिख नहीं रहा हूं, मैं क्या समझा रहा हूं, जरा देखो। 10 लीटर निकालने के पश्चात x माइनस 10 लीटर में द्रव ए की मात्रा और 10 लीटर बी मिलाने के पश्चात द्रव ए की मात्रा को बराबर होना पड़ेगा। तो ये 4:1 का अनुपात है, ये 2:3 का अनुपात है। तो चलो, x माइनस 10 मिश्रण में द्रव ए कितना है, तो 4/5 भाग है, क्योंकि 4 भाग द्रव ए और पूरा 4 और 1 5। द्रव ए को क्यों बराबर कर रहे हैं, क्योंकि हम द्रव बी को मिला रहे हैं बाद में। ये बराबर होगा किसके, इस पुनः x लीटर में द्रव ए कितना हो गया, 2 और 3 2 5, 2/5। देखो ये 5 से 5 कट गया, 2 से ये 4 कटा 2 बार, मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 2x माइनस 20 बराबर x। तो x बराबर कितना हो गया 20। ये प्रश्न का क्या है, उत्तर है। कह रहा है अच्छा, बर्तन में तरल ए की मात्रा कितनी है, तो ये तो मिश्रण की मात्रा है ना, मिश्रण की मात्रा कितनी है 20। अब तरल ए की मात्रा, भाई देखो ये 4 और 5 का स्टार्टिंग में अनुपात कितना है, 4:1 का। तो 4 भाग यहां पे द्रव ए है, कितने में से, 4 और 1 5 में से। तो द्रव ए कितना हो जाएगा, 4 पूरा भाग कितना है 5 और गुणे 20, ये निकल के आया। तो 5 चौका 20, 4 चौका 16 लीटर। बोलो, क्लियर है बात। अब अगर मैं दूसरे मेथड की बात करूं यहां पे, तो दूसरा मेथड जरा ध्यान से समझना, कौन सा, रेशियो का मेथड। स्टार्टिंग में सबसे पहले देखो, यहीं पे लिख रहा हूं दूसरा मेथड। स्टार्टिंग में सबसे पहले अनुपात 4:1 का है,
10 लीटर निकालने के बाद अनुपात वही रहेगा 4:1 का। 10 लीटर मिलाने के बाद अनुपात चेंज हो गया, 2:3 का हो गया। तो इन दोनों पे एलिगेशन लगेगा। किस पर लगेगा? वो भी ए पर लगेगा, यानी इस वाले पोर्शन पे लगेगा। ये 4 और ये 2 इन दोनों को बराबर होना पड़ेगा। तो ये तो 4 है, इसमें अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो मेरा बराबर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? देखो 2 दूना 4 और 2 तिया 6। तो ये तो हट गया अब ना। अब इन दोनों की बात करेंगे तो देखो ये 4 और ये 4, द्रव ए बराबर हो गया। द्रव बी 1 से हो गया 6, तो द्रव बी कितना बढ़ गया? 5 रेशियो बढ़ गया। तो यही 5 रेशियो की वैल्यू कितनी है भाई? 5 रेशियो बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है? 10 लीटर। तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी? 10 लीटर। 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां पे? तो ये हो जाएगी आपकी 2 लीटर। अब फाइनल जो हमारा ये देखो, ये तीसरा वाला क्या है? ये 2 3 नहीं रह गया, ये क्या बन गया? ये 4 6 बन गया। तो फाइनल कितना है? 4 6 10 लीटर है। तो 10 लीटर में या 10 रेशियो में कुल कितना हो जाएगा? 10 दूना 20 लीटर। ये 10 रेशियो में कितना हो जाएगा? 10 दूना 20 लीटर। यानी स्टार्टिंग में यही तो आया था मेरा मिश्रण कितना है? 20 लीटर का है। तो प्रारंभ में टोटल मिश्रण कितने का है? 20 लीटर का। अब इसमें द्रव एक की बात कर दें तो भाई 4 भाग द्रव, 4 और 1 5 में से, तो 4/5 द्रव हो गया 20 में से। 5 चौका 20, 4 चौका 16 लीटर। यह आपके प्रश्न का उत्तर है। एलिगेशन लगाए तो देखो 10 लीटर निकालने के बाद कितना बना मिश्रण? x माइनस 10। x माइनस 10 में टोटल कितना है? तो अगर द्रव ए पे हल कर रहे हैं तो 4 और 1 5, तो 4/5। 10 लीटर बी मिला रहे हैं तो 10 लीटर जो बी मिलाया उसमें द्रव ए कितना? 0। फाइनल मिक्सचर 2 3 का, तो इसमें 2 ए हो गया और 3 2 कितना हो गया? 5। तो 2/5। बोलो, अगर मैं 5 से गुणा कर दूं तो ये नीचे वाले 5 सारे हट जाएंगे, ये 4 2 और ये 0 हो जाएगा। अब बताओ ये x माइनस 10/10 बराबर, इसके साथ आओ तो 2 माइनस 0 यानी 2 और 4 माइनस 2 यानी कि 2, ये कट गया, 1 हो गया। तो x माइनस 10 की वैल्यू 10, x बराबर कितना? 20। प्रारंभिक मिश्रण 20, उसके बाद ये तरीका लगा दो, a की वैल्यू आ जाएगी। तो ये तीनों तरीका बेहतरीन है, लेकिन सबसे बढ़िया मुझे क्यों लगता है? मुझे ये तरीका लगता है क्योंकि आप डायरेक्टली यहां से एक लाइन में आंसर ले सकते हो, है ना। बाकी आपकी मर्जी, आप तीनों तरीके का इस्तेमाल करके प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। क्लियर है? चलो अब देखो, इस तरह के प्रश्न हमारे सामने आते हैं कभी कभी, इनको मैं अगली क्लास में हल करना सिखाऊंगा और आपको यह भी बताऊंगा कि देखो यहां पर जितना मिश्रण निकाल रहे थे उतना ही पानी मिला रहे थे, लेकिन वहां पर मान लो हमने 10 निकाला, 2 पानी मिला दिया, ज्यादा पानी नहीं मिलाया, 3 पानी मिलाया, यानी इक्वल इक्वल नहीं निकाल रहे हैं। जितना निकाला उससे कम पानी मिलाया, उससे ज्यादा पानी मिला दिया। तो उसके प्रश्न को भी मैं इसी तरीके से हल करना सिखाऊंगा। तो ये क्वेश्चंस मैं अगले टर्न पे आपको डिस्कस करूंगा, इनकी अलग टेक्निक अलग ट्रिक बताऊंगा। इससे भी कर सकते हो आप, इन 3 तरीकों से भी, लेकिन इसका मैं एक डायरेक्ट 1 लाइन शॉर्टकट बताऊंगा। तो टाइप ये जो हमारा है, इसको हम जो अगली क्लास हमारी होगी 5वीं क्लास मिश्रण की, उसमें डिस्कस करेंगे और उसमें मैं आपको अलग का एक प्रकार का प्रश्न भी डिस्कस करूंगा, तो जो कि आजकल कभी कभी बैंक वगैरह के एग्जाम्स में भी देखने को मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। इतना आप अच्छे से समझ लो, इन दोनों मेथड्स पे जो प्रतिस्थापन के प्रश्न है उनको कर लो, ढूंढ के जो प्रश्न है 3 तरीके से करने की कोशिश करो। आज के जमाने में ऐसा मत सोचो कि मुझे एक तरीका आता है, हर तरीके से करने की कोशिश करो। तुमको गणित आती है तो मतलब सारे तरीके आने चाहिए। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहो भाई, है ना। धन्यवाद।